चाहे तो टाइम की कमी कभी भी नहीं होती है। एक बात आप सबसे और कहना चाहूंगा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं। जो लोग बात समझते हो अच्छी बात है, जो नहीं समझते हो आज मैं कुछ उनको कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे लीडर्स है, अपलाइंस है, उनको एक चीज समझना होगा कि जितने भी आपके लाए हुए बंदे हैं, डाउनलाइन है, अगर उनकी गलतियां हैं भी तो आपको माफ करना है और उनको अपने बच्चों को संभाल के रखना है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बट एज अपलाइन, एज माँ बाप आप लोग अपने बच्चों को छोड़ सकते हो क्या? नहीं। अगर आपका बच्चा आपको मारे भी तो भी आपको सहना पड़ता है। अगर वो आपको रात को उठाए तो भी उठना पड़ता है। जैसे कि हमारे और एक लीडर ने शेयर किया कि एक बच्चे का दर्द, बाप को पता है कि उसे भूख लगेगी, सुबह दूध लाना है। तो एज अपलाइन, एज लीडर्स आपको आपकी टीम को वैसे ही संभालना है और हर समय उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, अचीवर्स, उनको ये कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में सुविधा केंद्र आने का एक सूत्र है। एक इंसान है जिसके वजह से आप सुविधा केंद्र आए हो, वो है आपका अपलाइन, वो है आपका लीडर। तो जीवन भर इस बात को याद रखें कि आप जिसके माध्यम से सुविधा केंद्र में आप आए हो, तो उसका एहसान आपको जिंदगी भर याद रखना है। ये नहीं सोचना कि वो मुझे लाके भूल गया, वो मुझे लाके छोड़ दिया, क्योंकि वो जो आपको यहाँ लाया वही आपकी एक किस्मत है, वही उसकी एक देन है। तो हर समय अपने लीडर, अपने अपलाइन का उसी तरह आपको मान सम्मान रखना है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे चीफ एडवाइजर साहब ने बताया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि अगर लोग कुछ कहेंगे और आप उसको सुनेंगे तो आप आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। तो लोगों का एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। भगवान ने दिए ना दो कान, किस लिए दिए? नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस हैं, तब तो 100% चांस भी नहीं हो। रिजेक्शन तो इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप खुद ही बड़ा करना चाहें तो रिजेक्शन हर रोज हो। तो दो लाइन याद आगे के तजुर्बा इंसान को गलतियों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलतियां करके ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो इस मैसेज से हम क्या समझते हैं? देखिए, मैं स्पीच हिंदी में दे रहा हूं, लेकिन वो बंगाली दे रहा हूं इसलिए कि कुछ लोग कहेंगे कि पूरा भाषण बंगला में ही हुआ, हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। बंगला में एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है जो कि है हवेना। डेगची, परे हवे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये नाकाबिल लोगों की बातें हैं। जीवन में रिस्क भी लेना है और रिजेक्शन से डरना नहीं है। आप गए, आपको किसी ने कहा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, हम तो नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, आप रिजेक्ट हो गए और आप उसके बाद घर पे बैठ गए। फिर आपने अपने लीडर को कहा कि सर नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के पास गए और उसने आपको नेगेटिव कर दिया। तो इसका मतलब वो बंदा इस काम के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो बंदा आपको नेगेटिव कर सकता है, अगर आप उसको पॉजिटिव कर दो तो कितने लोगों को पॉजिटिव कर पाएगा? तो मुझे नेगेटिव इंसान सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो नेगेटिव बंदा किसी दिन पॉजिटिव हो जाए, वो जो काम कर पाएगा
वो और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान था जो मरा मरा करता था। कौन था वो? वाल्मीकि। और जब वो राम राम करने लगा तब उसने क्या किया? रामायण लिख दिया। तब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज का आपने एक ये लाइव एग्जांपल देखा कि नहीं? तो मैं यही कहूंगा, जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन सबको हमारे चीफ एडवाइजर के साथ बैठा दो, फिर देखो पॉजिटिव होता है कि नहीं। बाकी आप सबसे एक डिमांड है आज, जो आप लोग अगर कर पाओ तो मैं भी आप लोग से कुछ कमिटमेंट कर पाऊंगा। कौन कौन यहाँ तैयार है सुविधा केयर को अपने अगले 3 साल देने के लिए? नहीं, मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए। जो यहां बैठा इंसान या जो यहां नहीं भी हो, अगले 3 साल सुविधा केयर को दे देगा, मैं इतना कमिटमेंट आप सबसे कर सकता हूं कि वो इंसान लखपति करोड़पति बन के ही सुविधा केयर पे निकलेगा। कोई भी कामयाबी के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जो इंसान डेडिकेशन के साथ टिका रहेगा वही इनकम जोन पे पहुंच पाएगा, जिसका लाइव एग्जांपल आप